जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो हमारे भारतीय भवन मैथ है, इसी का एक्सरसाइज नंबर जो आप देख रहे हैं 2C, इसी के क्वेश्चन नंबर 9 का बी से हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि कल हम पीछे यानी हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उनमें आपने अभी तक क्या देखा कि प्रश्न नंबर 8 का रोमन संख्या 1, 2, 3 और प्रश्न नंबर 9 का रोमन संख्या 1 हमने बताया था। तो आज हम लोग कहां से शुरू करेंगे? तो बी से। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सुनते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ गया सामने है, रोमन संख्या 2। क्वेश्चन क्या है सुनना थोड़ा सा। सामने क्वेश्चन पड़ी हुई है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्लियर? अब जब ये पिता और पुत्र की बात कर रहा है, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं। हमें मालूम नहीं है तो उसे एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल हम लोग। यहां लिखेंगे पहले, माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। फिर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इतना लिखने के बाद चुपचाप लिख देना प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद उसको पढ़ो। अब क्या कह रहा है? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। क्या कह रहा है आपसे? कि अनुपात किसका अनुपात भाई? तब पिता के वर्तमान उम्र बट्टे पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। किसी को डाउट? हमने तो कुछ लिया नहीं, ये तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हमने बट्टा में लिख दिया है कि ऊपर में लिखा पिता की वर्तमान, नीचे लिखा हमने पुत्र का, और वो लिख रहा है कितना? 3:1, तो 3:1 लिख दिया। चलिए, अब इसको हम लोग, ये तो लिखा हुआ है शब्दों में, इसको हम लोग समीकरण के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना आपने माना है भाई? तो x के फॉर्म में माना है, तो x लिखो। और इसको क्या माने हो? बराबर कितना? इसका मतलब है कि अब आरी तिरछी गुना होती है, तो आरी तिरछी गुना करोगे तो जाएगा x, ये दोनों को गुना करोगे तो 3y। यहां से क्या मिल गया आपको? समीकरण 1। यानी कहने का अर्थ है कि आधा काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन यहां से फिर मोड चेंज हो जाता है, तब मोड चेंज करके लिखो यहां पुनः प्रश्न से। अब इसको फिर से पढ़ो, क्या कह रहा तुमसे? 14 वर्ष बाद, पहले तो कह रहा 14 वर्ष बाद, तो यहां तुम लिखो 14 वर्ष बाद कौन? पिता का उम्र कितना होगा? तो अभी x है, 14 वर्ष बाद है, तो अभी वर्तमान में 14 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि 14 वर्ष बाद की कहानी चल रही है। और फिर पुत्र का उम्र की बात कर रहा है, तो y में 14 क्या करेंगे हम लोग? किसी को डाउट? अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। यहां पर क्या कह रहा है आपसे? कि 14 वर्ष बाद का अनुपात, तो अनुपात पूछ रहा आपसे कौन उम्र? तो 14 वर्ष बाद पिता का उम्र बट्टे 14 वर्ष बाद पुत्र का उम्र का अनुपात कितना भाई? 2:1।
2:1। किसी को डाउट? बस ऐसे लिख देना ना तो क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या बैठाना है, क्या लिखना है ना। अब वहां पर कह रहा है 14 वर्ष बाद यह अनुपात, मतलब पिता और पुत्र के अनुपात, तो लिख दिए। पिता कितने हैं भाई? x + 14। अब पुत्र कितना है? 14 बराबर कितना है? किसी को दिक्कत? इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा? आरी तिरछी गुना। इससे इसका गुना करेंगे x + 14, इससे इसको गुना करेंगे तो 2y और 14 दूनी 28। किसी को डाउट? अब क्या करोगे? आराम से तुम लिखना, x वाली यहीं छोड़ो, 2y + 28, अभी 14 को ऊपर ले चलेंगे तो फाइनल हो गया x बराबर 2y + 14। समीकरण कितना? 2। इतना से गौर करना कि तुम्हें इतना मिल गया है अभी तक। किसी को डाउट? तो समीकरण 1 निकल गया, समीकरण। तो अब यहां पर तुम क्या करोगे? अब तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। पहला देखो समीकरण कितना भाई? x बराबर 3y, 1 बराबर 3y, इधर हो गया 2y प्लस कितना? इस y को इधर ले आएंगे तो 3y - 2y बराबर कितना? अब आगे बढ़ जाएंगे तब बचेगा y बराबर 14। y किसका उम्र है भाई? पुत्र का उम्र है। ठीक है, एगो निकल गया। अब लिखेंगे यहां से हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि हमें निकालना है पिता का भी। चलिए, तो x बराबर 3y, तो 3 का 3 और y के जगह पर कितना? 14, तो 14 तिया कितना? 42 वर्ष। एक उम्र ये हो गया और एक उम्र ये हो गया। यही आपका आंसर है। किसी को डाउट? अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया आंसर सही है कि नहीं। पहले तो कह रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1, तब 42/14, 14 तिया 42, आंसर गया। अब कह रहा 14 वर्ष बाद अभी पिताजी 42 वर्ष के हैं, 14 उसमें ऐड करिए। पुत्र अभी 14 का है, 14 ऐड कीजिए। अब ऊपर का हो गया 6 56, निचल का हो गया 28, कट गया कितना गया? 2:1। इसका मतलब है कि कह रहा है 2:1, नहीं कह रहा? तो बिल्कुल सही आंसर गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बनाया वो सही है या दैट्स ऑल। तो इतना ही रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।